गुरु जी के चरणों में हम एनडीए साथियों की तरफ से कोटि कोटि नमन। आनंदी माता जी, नरहरि भैया, सुरेश भैया, सरोज माता जी और जितने भी यहाँ हमारे बड़े पूर्वज बैठे हुए हैं, उन सब के चरणों में भी हमारा कोटि कोटि नमन। हम एनडीए साधक यहाँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, एनडीएस हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है और हमें केवल यहाँ निर्जला शिविर में ही इसको लाइफस्टाइल नहीं बनाना है, बल्कि इसको आजीवन अपने जीवन में अपनाना है। तो अगर हम यहाँ केवल इस उद्देश्य से आए हैं कि हम स्वस्थ होकर अपने घर जा सकेंगे, तो हम स्वस्थ कदापि नहीं हो सकते। हमें स्वस्थ रहने के लिए एनडीएस को फॉलो करना है और इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना है। और हमें जो ये रास्ता मिल चुका है, ये केवल स्वस्थ होने का रास्ता नहीं है, बीमारी से मुक्त होने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इतना तप करते हैं, वो भी प्रभु प्राप्ति तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका भोजन गलत होता है। लेकिन हमें ये रास्ता मिला है, हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। और जब हमें ये रास्ता मिल गया है, तो हमें इस रास्ते को केवल अपने तक ही नहीं रखना है, बल्कि इसको दुनिया के हर कोने कोने तक फैलाना है। अगर हम इसको किसी भी एक आदमी, दो आदमी, जितना हमसे हो सकता है, अगर हम इसका जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो गुरुजी का हमारा लक्ष्य है, दवा रहित दुनिया, रोग रहित दुनिया, अगर उसमें हम अपना 1-2% भी दे सकते हैं, या किसी जो पीड़ादायक, कष्टदायक, जो बीमारी की वजह से कोई भी इंसान जिंदगी जीता है, अगर हम उसके मुख पर एक थोड़ी सी भी मुस्कान हम ला सकते हैं इस सिस्टम को फॉलो करवाकर, तो हमारे मन को भी शांति मिलेगी। और जो गुरुजी का लक्ष्य है, वो भी दुनिया के कोने कोने तक फैलाना है हमें। तो इसी के ऊपर जो एनडीएस हमारा लाइफस्टाइल है, इसी के ऊपर हम एनडीएस साधक एक ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं, मतलब आप लोगों को पता तो चल ही चुका है एनडीएस है क्या, कैसे करना है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस ड्रामा के माध्यम से दुनिया के जो भी व्यक्ति इसको देखेंगे, वो प्लीज अपनी लाइफ में इसको जरूर अपनाएं और एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन जिए। धन्यवाद। गीता दीदी, हमें दिव्याशीष आश्रम में आए हुए बहुत सारे दिन हो चुके हैं और अब हमारे शरीर में भी कोई रोग नहीं है। हमें जितना भी दुख दर्द था, वो सारा हमारा दूर हो चुका है एनडीएस को फॉलो करने के बाद। तो अब हमारा घर जाने का समय आ गया है, हम घर जाएंगे और एनडीएस का ना बहुत जोर शोर से अपने आसपास प्रचार प्रसार करेंगे। तो चलो गीता दीदी, आज हम घर जा रहे हैं। आनंदी माता जी और सुरेश भैया को प्रणाम करके चलो हम घर चलते हैं। ठीक है भाभी, चलते हैं हम लोग घर, लेकिन पहले मम्मी को फोन करके बता देते हैं कि हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो हम कॉल कर देते हैं मम्मी को। ठीक है दीदी, कॉल करते हैं, करो आपको। ट्रेन 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 ट्रेन। हेलो मम्मी, प्रणाम मम्मी। खुश रहो बेटा। कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? प्रणाम मम्मी। और हम लोग जो है एनडीएस को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करके आज जो घर आने की वापसी हो रही है हमारी, तो भाभी और मैं दोनों के दोनों घर आ रहे हैं। बस जल्दी से आप लोग आ जाओ, भगवान आपको बहुत बहुत लंबी आयु दे। मैं तो बहुत इंतजार कर रही हूँ, स्वागत के लिए तैयार हूँ। वेलकम। बस मम्मी पहुंचने वाले हैं, हम शाम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा। चलो दीदी, जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो, अब घर चलेंगे। ठीक है भाभी। ट्रेन टिंग टिंग टिंग। आओ आगे बेटा, आगे। बहुत प्रणाम मम्मी। खूब निरोगी रहो, तुम्हारी दया बहुत अच्छी से रहो बेटा। कैसे होंगी? बस एकदम बढ़िया। रुको, अभी अंदर मत आना, मैं पहले आपकी आरती करूंगी। रुको। भगवान आप लोगों को एक नया जीवन दिया है, तो मैं बेटा आप दोनों का स्वागत करती हूँ। एक मेरी बहू है और एक मेरी बेटी है, लेकिन मैं इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं रखती, दोनों मेरे लिए बराबर है। आओ बेटा, आओ बेटी।
आप भी बैठो मम्मी जी। हाँ बेटा, मैं तो बहुत, मेरे को तो अच्छा लगा, तुम लोग एक नई जिंदगी लेके आई है ना बेटा, इसका तो मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकती। दिव्याशीष आश्रम में माँ आनंदी माँ का और सुरेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बहू और बेटी को एक नई जिंदगी दी है, इसलिए मैं उनका तो कुछ वर्णन भी नहीं कर सकती। हाँ मम्मी जी जरूर, हम एक बहुत अच्छी मतलब पहले इतनी दुखदायी जिंदगी हम जी रहे थे, अब हम इतने अच्छे से ठीक होके वहां से यहाँ आए हैं और अब हमें आपको भी यही एनडीएस फॉलो करवाना है। मम्मी आप भी देखो सिर से कितने भारी लग रहे हो, आपसे ना तो उठा बैठा जाता है ना कुछ काम होता है, और अब आगे जो आपके पोता पोती हैं वो भी आपको हाथ पकड़ कर घुमाएंगे ना, आपसे घुमा जाएगा। वो भी दूसरे बच्चों को देख के क्या सोचेंगे कि उनके दादा दादी हमें कितना घुमाते हैं, लेकिन हमारी दादा दादी हैं उनसे तो चला भी नहीं जा रहा, वो हमें कैसे घुमाएंगे। तो देख लो मम्मी आगे कैसे जीना है, बच्चों से कैसा भी योग करवाना है। नहीं बेटा, मेरे को तो आपके जैसी बनी है, तुम लोग जो कुछ करोगी मैं तो तैयार हूँ, तुम्हारे हवाले है मेरी जिंदगी अब। हाँ मम्मी, भाभी जो है बिल्कुल सही बोल रही है, अपने शरीर का ख्याल जो है खुद रखना पड़ता है, जो तभी इंसान जो है कुछ कर पाता है। मेरे को भी हिमाचल छोड़ के आने वाली हो मम्मी, वहाँ अगर हम लोग जाएंगे ना तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आएंगे और अपना जीवन बदल देंगे। अब मम्मी जी देखो, आप इतने भारी भरकम हो, इतनी अच्छी साड़ी आपने पहन रखी है, लेकिन इतनी सुंदर नहीं दिख रही। अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होते तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत दिखते। आपने सुना होगा जीरो फिगर के बारे में, वो लोग कितना पैसा पाते हैं, जिम जाते हैं, कितनी कसरत करते हैं। वो पिक्चरों वाली करीना कपूर, हाँ उसी की बात कर रहे हैं मम्मी, सही पकड़े हो आप मेरी बात को। वो बन जाओगे, बिल्कुल बन जाओगे। आपके सामने हमारा ही तो उदाहरण है, देख लो मम्मी, कोई हमें आते जाते हमसे छोटी उम्र के होते थे या हमसे जो बड़ी उम्र के भी होते थे वो भी हमें ताई आंटी बोल के चले जाते थे, और अब हमारी एज देखो, पहले हमारे ऊपर इतने कपड़े अच्छे नहीं लगते थे, अब हम एनडीएस फॉलो करने के बाद इतने स्लिम फिट बन गए हैं कि देखो कितनी अच्छी ड्रेसेज हमारे ऊपर लग रही हैं। और आप मम्मी आपको भी एनडीएस फॉलो करना है, और पता है आपको वहाँ दिव्याशीष आश्रम में ना अब की बार जो नवरात्र आएंगे उनमें ना निर्जला शिविर होगा। अच्छा हाँ, और हम आपसे ना यहाँ घर पे फॉलो करवाएंगे, तो जैसा हमने फॉलो किया है, जैसा हम सीख के आए हैं वैसा ही आपसे करवाएंगे। ठीक है, चल रहा है मम्मी, और आप घर से तैयारी करके जाओगे तो आपको वहाँ परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, तो इसीलिए घर में आपने शुरुआत कर देनी है। आप इसको फॉलो करना शुरू करो मम्मी, फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे। हम तो वहाँ जाएंगे ही जाएंगे, और साथ में अब की बार आपको भी लेके चलेंगे, ताकि आपके शरीर की जो भी बीमारियां हैं, जो भी आपके पेट में अफवारा रहता है वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस अब तुम लोग जैसे बोलोगे मैं तो वैसे ही करने को तैयार हूँ। हाँ, तो इसके लिए मम्मी सबसे पहले आपको छोले भटूरे, कचौड़ी, बर्गर, पिज्जा ये छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, जब तुम लोग इतना स्वस्थ होके आ गई और इतनी बड़ी बीमारी को ठीक करके आ गई, तो वो छोले भटूरे और वो कोई मेरे लिए मायना नहीं रखता। आप लोग जैसे कहोगी मैं वैसे ही फॉलो करने को तैयार हूँ। गीता दीदी, अब मम्मी को लाकर दिखा दो हमें क्या खाना है, क्या पीना है। शुरुआत कैसे करते थे वहाँ पे, वो मेरे को शुरुआत से लेके सारी बात समझा दो बेटा। सबसे पहले तो मम्मी जी एनिमा करना है। हम सबसे पहले उठते ही एनिमा करते थे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनिमा करना होगा। उसके बाद आपको फास्टिंग करनी होगी 6 से 8 घंटे की। उसके बाद आपको डिटॉक्स जूस लेना है, और उसके बाद दूसरे जूस लेने हैं आपको, और शाम को आप सैलेड्स ले सकते हैं और फ्रूट्स भी खा सकते हैं। मम्मी क्या आप ऐसा कर पाओगे? बिल्कुल, जब तुम लोग कर पाए तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारे से आगे निकल के दिखाऊंगी मैं। तो सबसे पहले संजीवनी क्रिया करेंगे मम्मी आपकी, आप पहले ट्राई कीजिए वो करने की। ये नहीं मम्मी आपके लिए एनिमा, आपको जो है इसे एनिमा सबसे पहले जो है एनडीएस में सबसे पहले एनिमा को ही वो दिया जाती है वरीता। गीता जी क्या करना बेटा? दिखता नहीं है, इधर दिखाइए। इसमें मम्मी सबसे पहले आपको लेटना है, लेट के एनिमा लेना है। एनिमा से क्या होगा, आपने अब तक जो भी पका हुआ खाना खाया है वो सारा मल आपका धीरे धीरे होकर बाहर निकलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपके पेट में ना पानी डालेंगे। जैसे कोई भी बर्तन होता है, हम उसके अंदर पानी डालते, गंदा बर्तन होता है, पानी डालेंगे
निकाल देंगे तो कुछ साफ हो जाता है। तो धीरे धीरे करके आपके पेट में भी जो गंदगी पड़ी हुई है वो सारी निकल जाएगी। बस आपको इसको अच्छे से फॉलो करना और रेगुलर रहना है। तो हम आपको बता देते हैं मम्मी, बहुत आसान है ये, इसमें आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ना बेटा घबरा रही मैं नहीं, ऑडियंस घबरा रही है। ना ऑडियंस भी नहीं घबराएगी मम्मी, वो भी अपनाएगी जरूरी। जब सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी अनिमा के बारे में तो वो तो इसको जरूर ही अपना लेंगी। ठीक है बेटा करो तो। पहले घर से तो शुरुआत करें मम्मी जी। हाँ बिल्कुल बेटा। क्या करूं पहले? पहले आप लेट जाओ मम्मी जी, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। इसको ना मम्मी थोड़ा सा ऊंचाई पे टांगेंगे। इसको मम्मी जी थोड़ा ऊंचाई पे टांगेंगे और इसमें ना हमने पानी भर दिया है। अब ये पानी ना धीरे धीरे करके आपके पेट में जाएगा, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। बस आपको आराम से लेटे रहना है। अब तुम दोनों करते जाओ, मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ ठीक है मम्मी जी, बस आप हमारा साथ देना। अब पानी आना शुरू हो गया मम्मी जी। गुरगुर 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 कर रहे हैं। कुछ नहीं मम्मी जी, ये तो होता ही है? हाँ ऐसे ही थोड़ी सी देर होगा मम्मी जी, बाद में नहीं होगा, ये ठीक होगा। तो पेट में बेटा निकाल इसको। नहीं मम्मी जी कुछ नहीं होगा, बस 1 मिनट थोड़ा सा पानी लगता है। अरे बहुत गया नहीं मम्मी जी, अभी तो 100-200 ml गया है, कम से कम 400 ml तो जाने दो। हे भगवान, मेरे पेट की क्या हालत हो रही है? बस आवाज आ रही है। आप नीचे की तरफ प्रेशर मत लगाओ मम्मी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ पानी। बस अब तुम निकालो, मेरे को हटाओ दीदी, हटाओ दीदी, जल्दी हटाओ। थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करो मम्मी। तेरे को लगी होल्ड की, मेरे इधर हो रहा है होल्ड पूरा। ये गीता गैस के बढ़ाड़े निकल रहे। मम्मी आप बैठे रहो, बस आपने उठने की जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे करके सारा मल बाहर निकल जाएगा। तभी आपका पेट हल्का होगा, सारी गैस बाहर निकलेगी। असली बीमारी तो यही है मम्मी, पेट अच्छे से साफ होता नहीं था आपका। ये गीता बस उठा, मेरे को कमजोरी शक्ति पर दो। कितना आराम मिल रहा होगा आपको, देखो। तुम लोगों को सच्ची बात बताऊं क्या? बैठ के बताऊंगी, रुको। जो आवाज है तुम लोगों को सुनी थी क्या? हाँ मम्मी, ये तो होता ही है, ये तो सबके साथ ही होता है। यही तो असली बीमारी की जड़ है। अरे गीता इतने बड़े बड़े आ रहे थे, तोपों की तरह। एक पहले बोलता तू जा, वो बोलता मैं जाऊं पहले। भगवान, यही तो बीमारी है, यही तो इस एनिमा से निकलती है, तभी तो इसका नाम संजीवनी पड़ा। यही तो हमारे जीवन को बचाएगा, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाएगा। सारा काम ही इसी का है मम्मी जी। ठीक है बेटा, लेकिन पेट तभी कर रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, स्टार्टिंग में करता है, बाद में जब पेट साफ हो जाएगा ना, सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है इसके बाद वो और बता दो। अभी आप थोड़ी देर रेस्ट करो मम्मी जी, और फिर ना आपको ना भी फास्टिंग करनी है, कम से कम 5-6 घंटे आपको भूखा रहना है। उसके बाद आपको डिटॉक्स जूस देंगे, जैसा हम वहाँ दिव्यासी आश्रम में करते थे। वहाँ ना सुरेश भैया इतना टेस्टी जूस बनाते थे, बस हम उसके बारे में तो आपको क्या ही बताएं। मतलब जूस तो टेस्टिंग दे दोगी ना? हाँ बिल्कुल टेस्टी जूस मिलेगा मम्मी जी। हम तो अभी तक उसी को याद कर रहे हैं, उन जैसा तो नहीं बना सकते, पर कोशिश करेंगे आपको वो पसंद आ जाए। ठीक है बेटा, आप लोग बस, मैंने तो अभी मेरी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी बेटा।
अब तुम लोग जाओ ना, तुम्हारा काम जाने जो कर देना है टाइम के हिसाब से आप लोग दो। हाँ मम्मी जी, बस पूरी अच्छी तरह से फॉलो करवाएंगे, फिर हमें निर्जला शिविर में भी तो जाना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। चलो गीता दीदी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर रेचल जूस देना है मम्मी को। ठीक है भाभी चलो। सारा काम हो गया है गीता दीदी, चलो रेचल जूस बनाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सुरेश भैया जैसा जूस बनना चाहिए, नहीं तो मम्मी जी पियेंगी नहीं। हाँ कुछ तो टेस्टी लेके आना, पहले ये कुछ खवड़वा वड़वा पिलाने लग जाएगी, अभी तो पेट में गुटर 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 चालू है अभी तक तो। नहीं मम्मी आपको पसंद आएगा जरूर। बन गया जूस। ये जूस तो दिखा दो पहले ऑडियंस को किस चीज का बनाया था। ये ग्रीन जूस बनाया है मम्मी जी हमने, जो कि खीरा, करेला, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, आंवला ये हमने डाल के बनाया है। और ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स कराने में बहुत हेल्प करता है। एनिमा करने से भी कुछ मल निकल जाता है। और जो ये रेचल जूस होता है, ये हमारे शरीर में और जो जमा हुआ मल है उसको और निकालने में हमारी हेल्प करेगा। लो मम्मी जी जूस पियो आप। गीता दीदी आप भी आ जाओ। ठीक है भाभी। तीनों साथ में पियेंगे बेटा, ये अकेली मैं नहीं पीऊंगी। हाँ मम्मी जी सारे पियेंगे। पहला वो लोग को पीना देना, हैं? कैसा है मालूम पड़ेगा। उन पे विश्वास। लो मम्मी जी ट्राई करो कैसा टेस्ट है। लो गीता दीदी। बहुत बढ़िया जूस है बेटा ये तो। ऐसा मम्मी। मिलता था आप लोगों को? हाँ ऐसा ही मिलता था, पर इसको ना धीरे धीरे करके पीना होता है, बिल्कुल सिप सिप करके, जैसे आप चाय की चुस्की लेते थे ना वैसे ही पीना है अब इसको भी। इसी वाले बताओ, ऐसा नहीं पीना है। नहीं बिल्कुल धीरे धीरे, कम से कम इस गिलास को खत्म करने के लिए 15-20 मिनट लगानी है। ठीक है बेटा ठीक है, चलो अब साथ में पियेंगे अपन। हाँ ठीक है मम्मी जी। बहुत बढ़िया जूस बनाया, बहुत बढ़िया जूस बेटा। मम्मी जी अभी आपको बाहर नहीं जाना है, कहीं आप अपनी सब्जियों में घूमने चले जाओ। ये ना डिटॉक्स जूस है, इसकी वजह से ना हमें फ्रेश होने के लिए भी जाना पड़ सकता है। तो हाँ ऐसा भी हो सकता है मम्मी, क्योंकि इसको पीने के बाद 1-2 बार तो लूज मोशन होने चाहिए, तभी तुम्हारे पेट की सफाई होगी। ठीक है बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, पर मेरे से क्यों उधर इधर बुला लूं तो चलेगा ना? नहीं मम्मी जी आप थोड़ा सा टाइम वेट करो, उसके बाद अपनी सब्जियों में चले जाना। नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगी, वो लोग ही घर पे आ जाएगी। ठीक है मम्मी जी, हम बच्चों को बोल देंगे, वो आपकी फ्रेंड्स को बुला लाएंगे। ठीक है, अभी अपने को इसके बाद में क्या करना है? अभी ना थोड़ी देर बाद आपको फ्रूट्स और सलाद दे देंगे। अच्छा हाँ फिर वो खा लेना, बस रोटी पराठे वगैरह जो आप खाते थे वो नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं है। हाँ मम्मी जी। अभी ऐसा तुम लोग करो कि तुम लोग तो थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि अभी उधर से भी आई हो थकी हुई। अब तुम लोग जो कुछ करना है काटना वगैरह है वो मेरे को दे दो, मैं कर लूंगी, तुम दोनों रेस्ट कर लो बेटा। ठीक है मम्मी जी। कैसी हो कमला बहन? बस मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो सुना है आपका बेटी बहू आई है। हाँ आ गई ना। हाँ तो कहाँ है वो? बस वो आ रही है, थोड़ा काम कर रही थी। अच्छा उनका हेल्थ कैसा है? बहुत बढ़िया, अभी तुम लोग देखो तो ही बताओगे लोग मेरे मुताबिक। इसीलिए तो हमने एकदम सुना है बेटी बहू आई है। उसको मिलना है एक बार कमला बहन। गीता कविता हाँ जी मम्मी जी। आओ, देखो आंटी वगैरह पहले बेटा इधर तो ये तो प्रणाम करो आंटी को। खुश रहो बेटा खुश रहो। प्रणाम आंटी जी। कैसी हो बेटा कैसी हो दोनों ये बताओ। बिल्कुल ठीक है आंटी जी।
अरे तेरी हेल्थ तो बहुत ज्यादा वीक हो गया अरे बेटा। भाई ऐसे कोई वीक वीक नहीं हो रही है, स्वस्थ हो के आएगी। ऐसा मेरे को तो मेरी बहू बेटी के बारे में मेरे को तो बहुत दुबली पतली हो गई है कैसे? नहीं, वो तो ठीक हो जाएगी। अभी मेरे हाथ से दोनों मेरे पास रहेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। कैसे? कैसे तो मैं दिखा दूंगी तुम लोगों को। हाँ, क्या किया बेटा तुम दोनों ने? आंटी जी हम बिल्कुल पतले भले ही हो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। हम सारा काम अपना खुद करते हैं। कर लेती हो अच्छे से? हाँ पूरा यही कर रही है। मेरे को तो मेरी तो और सेवा करने लग गई है। कभी जूस पिला रही है मेरे को, कभी कुछ खिला रही है। सीख गई वो सारा, बोलते नहीं मम्मी आपके ऊपर, हम भी आपको खिलाएंगे, ऐसे करेंगे। वो ठीक है बेटा करो। बेटा तो तेरे को कोई कमजोरी नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं होती आंटी जी। आप देख ही लेना, आपके सामने हम सारा दिन घर का काम करते हैं, सारे काम हम खुद करते हैं। बेटा ऐसा क्या करके आई होगी, इतना एनर्जी भी हो गया इतना ज्यादा? वहाँ हमें एक चमत्कारिक रास्ता मिला है, हाँ? जिसको बोलते हैं एनडीएस, न्यू डाइट सिस्टम। उसका मतलब क्या होता है बेटा? वो ना हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उन सबको ठीक कर देता है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो। मैंने तो इसका कभी नाम भी नहीं सुना है। इसमें हमें क्या करना है आंटी, न्यू डाइट सिस्टम में अपनी डाइट चेंज करनी है। वो तेरे को सारी कहानी ना एक दिन सत्संग रखूंगी, उसमें सुनाएंगे। अब आज तेरे को सुनाऊंगी, कल वो आएगी पूछने को, कल वो आएगी पूछने को। हम तो एक सत्संग करेंगे, उसमें सारी कहानी सुना देंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं भी अपने ससुराल से अपने परिवार वालों को बुला दूंगी उस सत्संग। सबको बुला देना बेटा। तू 10-15 दिन मेरे पास रुक अभी, बाद में अभी इतने दिन उधर रही ना, मैं उधर घर पे फोन करके बोल दूंगी कि भाई 15 दिन इसको इधर ही छोड़ दो गीता को। कविता एक काम कर बेटा, मेरे को ना 1 कप चाय पिला दे या कॉफी भाई दे दे। चाय का नाम मत लेना हमारे घर में, चाय वाय छोड़ दी हमने सबने। मेरे को पिला दे। नहीं नहीं, मेरे को तेरे को अभी बताया ना कि नहीं। हमने सारी सत्संग रखूंगी, उसमें सारी बात बताऊंगी। चाय नहीं पियेंगे, ग्रीन जूस पियेंगे बेटा। ग्रीन जूस बना लो आंटी के लिए। तू मरेगी मेरे को भी मारेगी ऐसा? गाय को मारूंगी। ठीक है मम्मी जी, हम जूस बना ग्रीन लेते जूस हैं। बना दो बेटा इनको। बेटा जरा नमक मसाला डाल के बनाना। नमक भी नहीं चलता हमारे घर पे। ठीक है देखो जरा मम्मी ओ बहुत टेस्टी है ये जूस। कैसे बनाया बेटा ये जूस में क्या क्या डाला? आज सारे बताते इनको, तो खोद के पूछती रहेगी। आप पी के तो देखो इसका क्या रिजल्ट मिलता है, फिर सत्संग में हम सबको बताएंगे पूरी कॉलोनी को। हाय बेटा, इसका जूस सचमुच बड़ा टेस्टी है। तो एक बात पूछूं बेटा, हाँ जैसे ये तो ग्रीन भी देखते हैं, बहुत टेस्टी भी है। आज से मैंने तो चाय छोड़ दिया, तो ये जूस पीने से मेरा घुटनों में इतना दर्द है ना, इतना दर्द है, ये भी ठीक हो जाएगा बेटा? सब सारा दर्द ठीक हो जाएगा आंटी जी, और साथ में आपको एनीमा भी करना पड़ेगा। अच्छा ये एनीमा क्या है? खाली जूस पीने से कुछ नहीं होगा आंटी जी, एनीमा से आपका जो पुराना मल आपके शरीर में चिपका हुआ है वो निकलेगा, शरीर की सफाई करेगा एनीमा। अच्छा ये एनीमा कहाँ मिलेगा? ये हम आपको देंगे आंटी। अभी नहीं बताना बेटा, ये खोद के पूछने वाली है अपने को सब बातें। ठीक है बेटा, आप दोनों को देखकर मुझे इतना हिम्मत पड़ा, इतना हिम्मत आया कि अब मैं इसी में फॉलो करती हूँ। तुम लोग में मुझे गाइड करना, ठीक है? मेरा घुटनों को दर्द ठीक होगा था। तू बराबर करेगी तो सीता तेरे को मेरी बहू बताएगी, और तू अभी नहीं करेगी तो फिर नहीं बताएगी। नहीं मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि ये बीमार से मुझे निकलना बेटा है। अपने ऐसे करो, छोटा सा सत्संग का नाम करके इन सबको चपेटे में ले लेते अपने। हाँ मम्मी जी, ऐसा करते हैं कि अब की बार जो अष्टमी को हम सत्संग कराएंगे ना, उस दिन पूरी कॉलोनी वालों को बुला लेते हैं, और सबको ना हम सत्संग में ना राम राम की माला रटने की बजाय ना एनडीएस के बारे में बताएंगे। बस। वही हमारी असली पूजा होगी। और सुन बेटा, मैं बताऊं देख, घर के काम की तो चिंता करो मत, क्योंकि अपने को रोटी सब्जी से तो छुटकारा मिल गया। बिल्कुल मम्मी जी। ये काटना वाटना रहेगा तो हम ना काट लूंगी। रोटी सब्जी से छुटकारा मतलब? मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी तेरे को। हाँ, और तुम लोग ऐसा करो कि 5-5 घर में जाके ये एनडीएस का प्रचार करो बेटा, और ताकि इनको सत्संग तक सबकी बुद्धि
आ जाएगी तब तक तो ये ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगी अपने से फिर। बिल्कुल मम्मी जी, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। बस तो और ठीक। सबको इसके बारे में बताना है। आपको भी देखो कितनी राहत मिल गई। पहले आप लंगड़ा के जाते थे अपनी सखियों के पास, अब आपको सब पूछते हैं कि कमला बहन क्या हो गया, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो आप भी बताओ और हम भी बताएंगे। तो उस दिन जब सत्संग में सब आएंगे उस दिन जरूर हम सब इसके बारे में बताएंगे। तुम लोग एक नियम बना लो कि आज 5 घर में मैं जाऊंगी, 5 घर में ये कविता जाएंगी, मैं घर का काम कर लूंगी बेटा, मैं तो इन लोगों से माता बच्चे घर में जाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा मत आ जाएगी, मैं उठ सुट ज्ञान दे के आ जाऊंगी तो फिर तुम लोग मेरे को डांटोगी। ना ना मम्मी, गलत ज्ञान तो हमें देना ही नहीं है। नहीं दूंगी बेटा। लोग पता नहीं एनिमा के बारे में भी क्या क्या गलत बताते हैं। लेकिन अब हमें लोगों को समझाना है कि हमने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है, हमारा अनुभव है। हम कोई थ्योरेटिकली थोड़ी बता रहे हैं, अपने ऊपर आजमा कर उसके बाद ही तो बता रहे हैं। और तभी हम उसका सही मतलब प्रचार कर सकते हैं जब किसी चीज का हमें अनुभव होगा। और एक बात और मम्मी जी, जो लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन पर जो बांटते हैं प्लेट कटोरी वगैरह, ठीक है मम्मी जी, बाद में हम डिसाइड करेंगे क्या बांटना है। गीता एक काम कर, जब तक दोनों लगी है ना, काम कर प्याज के पकौड़े मेरे लिए लेकर आ। भाई मेरे को कोड़े के इंसान की इसको तो मैं घर में बताना भाई नहीं खाते हैं हम, कुक फूड हमारा बिल्कुल बंद है। हम लोग चलो अभी आज से ना अभी सत्संग वाला प्रोग्राम रख लेते हैं तुम। हाँ ठीक है मम्मी जी। ठीक है, ये सत्संग चालू कर। आ गई मम्मी जी, सारी लेडीज आ गई हैं कॉलोनी की। हाँ सब तो सत्संग शुरू करते इसमें हैं। थोड़ा बिठा दो उधर, आ जाए क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा आ जाओ। मम्मी जी आप बैठ जाओ, तब तक हम जूस वगैरह बना के लेके आते हैं। कैसे हो बहने सब लोग? ठीक है। हाँ आप पतले कैसे लगते हैं? बहुत पतले हो गए आप। अभी सत्संग में सारी बात बताएंगे ना भाई, इसलिए तो मैं बोल सबकी चालू हो गई। एक तो ये मत खा भैया, इतना खा गए मेरा तो आज पूछो ही मत। आप करीना कपूर जैसी लग रही है, इसीलिए पूछा। बहन इसको बोलो मत, मैं भाव खाने लगी है आज का लिए। हाँ ये क्या है दीदी? ये ग्रीन जूस है आंटी, आप ये लीजिए, पी के देखिए। लोग सत्संग में चाय देते हैं, मैंने अभी लेकिन हम किया है। ग्रीन जूस देंगे क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसमें थम्स अप फेंटा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हम नहीं यूज करते। तो ये क्या है? ग्रीन जूस। हाँ, ये ग्रीन जूस ऐसे नाम चढ़ा के मत पियो आंटी, टेस्ट तो करो कैसा टेस्ट है इसका। इतना वो बताना अपन किस चीज से जूस बनाए थे, वो इनके सामने रख दो तो आपको से विश्वास तो हो जाएगा। पब्लिक को विश्वास भी नहीं होता कि क्या पिला रही है। अच्छा है ना? हाँ ये देखो इन चीजों से बनता है, खीरा, टमाटर, पुदीना, धनिया, आंवला। तो दीदी एक बात बताओ, पानी पूरी का वो पानी रहता है ना, मेरे तो मस्त लग रहा मेरे है। मुंह में वापस पानी आया। हम तो रोज यही पीते हैं, आजकल मेरी हो गई तो रोज में बहू बेटी है ये पिलाती है मेरे को, गाय को किसी चीज की याद नहीं है आजकल। तो हमको भी सिखा दो, हम भी ऐसे ही बना के पियेंगे घर में। पक्का सिखाएंगे, हम भी इसको फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया। तुम लोग ऐसे साथ दोगे ना तो एक दिन एनगेज का नाम पूरे विश्व में ऐसा छा जाएगा कि बस पूछो ही मत। चलो ठीक है। लेकिन बहनों इसमें एक काम करना, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं खाना, सिर्फ यही खाना, हरे पत्तों का जूस हो गया, सलाद हो गया। ठीक है जी दीदी, ठीक है जी। पकोड़े तो मिलेंगे ना दीदी? पकौड़े, हाँ पकौड़े तलवा दे कमला बहन। समोसा। हाँ समझाओ इनको, समोसा कचौरी देना बेटा जरा। और बहू एक कप कॉफी मेरे लिए बनवा दे। आंटी अब इन चीजों की लालसा छोड़ दो। ये ग्रीन जूस देखो कितना टेस्टी था, ऐसे ही बहुत सारी और भी टेस्टी चीजें होती हैं। सारा स्वाद हमारा पकोड़े कचौड़ी समोसे में ही थोड़ी होता है, दूसरी चीजें भी ट्राई करो। आप देखो कितना अच्छा इटालियन सलाद बना के लाई है गीता दीदी, आप ये खा के तो देखो, पकोड़ों को तो आप भूल ही जाओगी। ये लोग पकौड़ों को भूल जाएंगे। बहुत ही कलरफुल है। ये तो खाली पत्ता गोभी है, इसमें तो कुछ है नहीं, पत्ता गोभी वाला ही है। और कुछ टेस्ट करते हैं पहले। टेस्टी है ना? कचौरी समोसा मांगेगी क्या इधर? नहीं हाँ? आंटी आपको ना
घर जाके भी ये बनाना है, बच्चों को भी खिलाना है, घर में और जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी यही बना कर देना है। इससे हम ना स्वस्थ भी होंगे और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा भी है और हमें बाहर का भी नहीं खाना पड़ेगा। वो तो है। बेटा एक बात बताओ, सलाद में मिर्च मसाले डाले हैं? इसको दे मसाला। मसाले हमारा स्वाद नहीं लो करना आंटी, हमने नमक डाला बेटा? नमक इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला है, बाकी नमक भी हमारा खाना नहीं है। मैं आपको एक कटोरी नमक करके दे देती हूँ, आप खा लोगे आंटी? नहीं बेटा, पर ऊपर से तो खाली इसको तो एक कटोरी खिलाना ही पड़ेगा आज। हाँ, ये तो बिना नमक खाए तो जाएंगी नहीं। ये तो आई है तब से पकोड़े के पीछे पड़ रही है। मैं कटोरी नमक इसको दे दूं, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगी। हम ऐसे ही खाएंगे। हाँ, ऐसा होना चाहिए। टेस्टी है। थैंक यू। लो बेटा। अब जो भी है ना बेटा पूछना हो तो हमारी ये बहू और बेटी दोनों से आप लोग पूछ सकते हो। ये लोग जाके आइए। ठीक है। अब आज अपना ये सत्संग, ये इसी को सत्संग का नाम दिया है हम लोगों ने। बहुत बढ़िया। और हम ना प्लेट कटोरी बांटने की जगह ना एनिमा पोट बांट रहे हैं आंटी। गिफ्ट दे रहे हैं आपको। जैसे लोग अष्टमी के वाले दिन कटोरी, प्लेट, छोटे बर्तन, टिफिन वगैरह बांटते हैं, तो वो बंद करके हमें एनिमा पोट बांटना है, ताकि ये आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा, आपके जो हाथों की सफाई है वो भी करेगा, और जो कप प्लेट वगैरह है वो तो कोई इतना यूज नहीं करता है, प्लास्टिक के तो वैसे भी यूज नहीं करते हैं, तो वैसे ही पड़े रहते हैं, तो ये आपके काम भी आएगा। और हमें जितने भी मौके मिलते हैं, जितने भी त्योहार आते हैं, हम गिफ्ट देते हैं। क्या गिफ्ट देते हैं? मिठाई का डिब्बा गिफ्ट करते हैं, पतीसा का डिब्बा देते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो देते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, कोई फायदा नहीं देते हैं। तो जब भी हमें मौका मिलता है हमें ऐसी चीजें ही बांटनी चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें पका हुआ खाना बंद करना है और पशुजन्य आहार बंद करना है, दूध और दूध से बनी चीजें बंद करनी है, ये सब कुछ बंद करना है। वो अभी एनिमा का पोट देंगे तब हम ये सब बातें बताएंगे आपको। आपको प्रॉब्लम क्या था ये तो आपने बताया नहीं। वो बिल्कुल, ये सारी चीजें हमें बंद करनी पड़ेंगी। पका हुआ खाना किसी को भी नहीं खाना है। जो भी हमारी दूध से बनी चीजें हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, लस्सी, पनीर, घी, जितना हम खाते हैं, जिनके बिना तो हम जिएंगे कैसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें हमें छोड़नी है। चॉकलेट वगैरह है, पिज्जा, बर्गर, जो भी तली हुई चीजें हैं वो सारी हमें बिल्कुल छोड़नी है, क्योंकि ये हमारा खाना है ही नहीं। अनाज, दालें वगैरह हैं वो भी हमारा खाना नहीं है, तो इनके बिना हम मर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो पशु पक्षियों का खाना है, तो हमें उनको छोड़ना है। और हमारी जो नेचुरल डाइट है, मीन्स प्रकृति में जो जैसा मिलता है हमें उसको वैसा ही लेना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और हमारी जो आयु सीमा होगी वो भी बढ़ जाएगी। और ये हमारा क्या है? एनिमा पोट। एनिमा पोट क्या करेगा? ये हमारा जो हमने आपसे पहले गलत खाना खाया है, जो हमें नहीं खाना चाहिए था, उसकी हमारे पेट से, हाथों से सफाई करेगा। क्योंकि अकेला जो जूस हमने आपको दिया, जो सलाद हमने खिलाई, वो आपको स्वस्थ नहीं करेगी। इसका भी उतना ही रोल है जितना रोल उन जूस का और डाइट का है हमारा। तो आधा जो आपको स्वस्थ करेगा वो तो ये संजीवनी क्रिया करेगी। इसमें हमें क्या करना है? इसके अंदर पानी डालना है, उसमें हमें 500-700 ml पानी अपने रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, हाथ के अंदर, और फिर हमें उसको कुछ देर के लिए होल्ड रखना है, और फिर उसके बाद जब भी हमारा प्रेशर बनेगा हमें फ्रेश होना है, तो उसके साथ हमारा जो पुराना मल है वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा और हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। और जैसे जैसे गंदगी निकलती जाएगी वैसे वैसे हम स्वस्थ भी हो जाएंगे। तन से तो स्वस्थ होंगे ही, साथ में मन से भी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आंटी आप सबको पता ही है, मैं कितना बीमार रहती थी, ना मैं अपने बच्चों को संभाल पाती थी। आप तो देखते ही थे, हमारे पड़ोस में ही रहते हो, कि मतलब कितनी प्रॉब्लम थी, कि कितनी भयंकर बीमारी थी। हमें कैंसर क्या है, नाम सुनते ही इंसान दहके में आ जाता है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, एनडीएस सिस्टम, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। ये तो एलोपैथी के अंदर डॉक्टर्स ने नाम दिए हैं, लेकिन हमारी जो मेन बीमारी है वो है हमारी आंतों की सफाई पूर्ण रूप से न होना। लेकिन जब से आंतों की सफाई होनी शुरू हो जाएगी हम ठीक हो जाएंगे।
तो अगर हमें लगता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है, कब्ज नहीं है, हम अच्छे से फ्रेश हो रहे हैं, हमारी सफाई अच्छे से हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हमें उसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है। तो जब से हम एनिमा करेंगे, एनडीएस को अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे, तो हमारी सफाई भी अच्छे से होगी और हम ठीक भी हो जाएंगे। अब आप मुझे ही देख रहे हो कि मैं अपना सारा काम कितना अच्छे से कर रही हूँ, बच्चों को भी संभाल रही हूँ। हमारी मम्मी जी को देख लो, पहले आपके साथ जब आती थी पार्क में घूमने जाती थी, कैसे लंगड़ाते हुए जाती थी, अब देखो कितना फिट हो गई है वो। तो ऐसे ही आप भी करोगे तो आप भी फिट हो जाओगे। हाँ दीदी, हमारे गांव में आ जाना, हमें बताने, सब जगह प्रसार करेंगे हम लोग। हाँ हम भी करेंगे। मेरा जो प्रॉब्लम था जो है, मेरे को इतना प्रॉब्लम था, पेट में दर्द रहता था, पथरी था, सब कुछ था, ये इसी से बिल्कुल सही हुआ। एनिमा किया, यही जूस पिया, डिटॉक्स जूस पिया। वैसे ही आप लोग जो है इसको फॉलो करें और जीवन में इसमें हम लोगों को कोई भी बीमारी नहीं है। बीमारी का कारण सिर्फ हमारे शरीर में जो है फंसा हुआ मल है, इसको निकाल दो, सारी बीमारी अपना आप तुरंत निकल जाएगी। तो कोई बीमारी नहीं, कैसी से कैसी बड़ी भी, वो डॉक्टरों ने नाम दे दिए सारी बीमारियों के अलग अलग, लेकिन हमको कोई भी बीमारी नहीं है। फंसा हुआ मल ही जो है हमारे को बीमारी का नाम बना रखा है डॉक्टरों ने। और आंटी जी, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यहाँ सत्संग था, तो जो हमारा ये एनडीएस है, ये केवल मतलब अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं देता है हमें, ये हमें प्रभु प्राप्ति तक का मार्ग है हमारा। तो इसमें हम जो प्रभु प्राप्ति के लिए सत्संग करते हैं, तो वो हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बल्कि हमारा जो ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये केवल तप का मार्ग ही नहीं है, मतलब केवल हमें पका हुआ भोजन ही नहीं छोड़ना है, बल्कि साथ में हमें सेवा और सुमिरन के ऊपर भी ध्यान देना है। सेवा आप लोगों को पता ही है, जैसा कि सभी वेदों में लिखा हुआ है कि हमें कम से कम दशांश, जितनी हमारी इनकम है उसका 10वां हिस्सा जरूर सेवा में लगाना चाहिए। या कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पास धन नहीं है, तो हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से सक्षम होता है, चाहे तन से, मन से, धन से, जैसे भी वो सेवा करना चाहे वैसी वो सेवा कर सकता है। साथ में हमें सिमरन के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि इसको करने का जो आत्मबल हमें मिलता है वो हमें सिमरन से ही मिलता है। हमें तो दिव्यासी शास्त्रम में आनंदी माँ ने सेवा, सुमिरन और तप के बारे में जो बताया, हम उसका प्रचार प्रसार दुनिया के कोने कोने में करेंगे। और आप लोगों को तो पता चल ही गया है, अब आप लोगों को भी इसको जो आपके नॉन है उन सबको बताना है। और जो एनिमा है, जिसको करने से हर कोई घबराता है, इसके बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को भी मिटाने के ऊपर एक जो छोटी सी बात है वो हम गीत के माध्यम से पेश करने जा रहे हैं, जिससे एनिमा के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं वो हमारी खत्म हो जाएंगी। एनिमा तो सबकी माँ होती है, सबकी माँ होती है। एनिमा तो सबकी माँ होती है, सबकी माँ, ये सबकी माँ होती है। बाथरूम में मंदिर की है ये सबसे प्यारी मूरत, इसके अंदर नजर आती है माँ की सूरत। जब से जीवन में आई खुशियाँ ही खुशियाँ लाई, एनिमा तो सबकी माँ होती है, सबकी माँ, ये सबकी माँ होती है। महिमा इसकी जाना सके जिसने ना अपनाया हो, और जिसने इसको अपनाया है रोग मुक्त हो पाया वो। महिमा इसकी गाना सके जिसने न अपनाया हो, और जिसने इसको अपनाया है रोग मुक्त हो पाया है। गुरुवर जाना दाता एनिमा करना
तो दिखाया भी नहीं आपने। अब मेरा एक और सवाल है। सवाल करो। मेरा एक सवाल है। हाँ जी। कि हॉस्पिटलों में जाते हैं, लाखों रुपया खर्च होते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो ये आनंदी माँ के आश्रम में, हिमाचल प्रदेश में, दिव्याशीष आश्रम में आपको ठीक करके भेजा तो बहुत सारा खर्च हुआ होगा ना? कितना पैसा लेते हैं वहाँ पे? वहाँ को निःशुल्क सेवा होती है। होता है, निःशुल्क होता है। पैसे बिना तो आज तक कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर यहाँ तो निःशुल्क होता है। जो निस्वार्थ भाव से वहाँ जो निःशुल्क सेवा की जाती है, वैसी सेवा कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलती है। तो हमें ऐसी जगह का पता चला, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और बीबी चौहान गुरु जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक ऐसे लाइफस्टाइल के बारे में बताया जिन्होंने हमें नया जीवन दान दिया। और हमें ही नहीं, हमारे जैसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों को नया जीवन दान मिला है इस एनडीएस लाइफस्टाइल को अपनाकर। तो उनका ऋण तो हम बिल्कुल भी नहीं उतार सकते, लेकिन अगर हम किसी के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकते हैं या किसी भी व्यक्ति से एनडीएस को बताकर फॉलो करवा सकते हैं तो हम उनकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी और ईश्वर की भी कृपा होगी। और उनका जो ये लक्ष्य है ये दुनिया के कोने कोने तक फैलने में बहुत मदद मिलेगी। और अगर उसमें हम उनका थोड़ा बहुत भी सहयोग कर सकते हैं तो ये मतलब उनका हम थोड़ा बहुत ऋण उतार सकते हैं। तो हम गुरुजी से भी आग्रह करते हैं कि वो भी हमारे साथ आए। किसी को दिव्याशीष आश्रम में जाना है हाँ बाबू, तो उसके लिए कुछ नियम है क्या? कैसे जा सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले एनडीएस को घर से शुरू करना होगा। जो व्यक्ति 10-15 दिन घर से जो पका हुआ भोजन है उसको छोड़ देगा और पूर्ण रूप से एनडीएस को फॉलो करेगा, वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आकर यहाँ के वातावरण का, यहाँ की जो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है उसका फायदा उठा सकते हैं और प्रभु प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। सच में ऐसा तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि बिना दवाई कोई ठीक हो सकता है। और ऐसी जगह, ऐसा आश्रम जो कोई चार्ज नहीं है और फ्री में सेवा हो रही है। कुछ ऐसा भी मैसेज आया था कि पंजाब में, होशियारपुर में भी ऐसा एक जगह बन रही है, आश्रम बन रहा है। सही है क्या वो? हाँ सही है एकदम से। पंजाब में जो सेंटर एनडीएस का हमारा बना है वो दर्शन कौर माता जी आए हैं और 27 तारीख को गुरुजी उनका आवरण करेंगे। वहाँ भी फ्री चलेगा क्या? वहाँ भी फ्री चलेगा गुरुदेव। क्या बात है। हाँ वहाँ ही नहीं, भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बचेगा जहाँ ऐसा आश्रम नहीं खुलेगा। और भारत ही नहीं बल्कि जहाँ तक हमारी कोशिश होगी विश्व के कोने कोने में, दूसरे देशों में भी ऐसे आश्रम जल्दी खुलेंगे। अमेरिका में भी खोलेंगे। बिल्कुल, जोर से बोलो, ईस्ट और वेस्ट, एनडीएस इज द बेस्ट। एक साथ में से बोलेंगे, एनडीएस इज द बेस्ट। जय तंदुरुस्ती, जय जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। Eat God-made food, love God-made food, and connect with nature. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।